Hello, now we start term first social science MCQs question answers. Uh, so start. First question is when were the conservative regime set up? मतलब कंजर्वेटिव्स ने दोबारा कब अपना जो है रिजाइम को अपनी रियासत को कब इस्टेब्लिश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1815 में. देन नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वाई वाज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूड बेल्जियम सेटअप इन द नॉर्थ? इसने इसलिए बेल्जियम को अपने में मिला लिया था क्योंकि उस समय फ्रेंच अपना जो है टेरिटरी एक्सपेंड करता था. तो इसका भी आंसर फर्स्ट हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एंड थर्ड इज वाई वाज द ट्रीटी ऑफ वीना ड्रॉन अप इन 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना क्यों हुआ था? क्योंकि जो है ट्रीटी ऑफ वीना में नेपोलियन को हराकर दोबारा मोनार्चीज इस्टेब्लिश हुआ था. तो टू री स्टोर द मोनार्चीज, इसका भी आंसर ए हो जाएगा. फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. आफ्टर द वीना कांग्रेस अ नंबर ऑफ पोलिश प्रीस्ट वर सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी फॉर नॉन प्रीचिंग इन रशिया लैंग्वेज, बिकॉज उसमें नॉन प्रीचिंग रशिया लैंग्वेज. एंड द फिफ्थ इज द कन्वेंशन पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड टू फॉलोइंग आफ्टर द ग्लोरियस रिवोल्यूशन. इसमें हो जाएगा जेम्स डॉटर मैरी सेकंड एंड हर हस्बैंड विलियम थर्ड वुड जॉइंट रूल द कंट्री. टू monarch would be a subject to a parliament that the parliament would set out the bill of rights. इसमें होगा all of options. And six is civil code of 1804 enforced throughout French territories, secure right to property, establish equality before law, abolish privileges based on birth. तो उसमें नेपोलियन ने जो जो सिविल कोड लाए थे, जो जो रूल्स लाए थे उसी का है. तो उसमें सभी लाए थे, तो ऑल ऑप्शंस होगा. नाउ व्हाट मार्क ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ग्रीक जो है कब इंडिपेंडेंट नेशन बना था? तो ग्रीक जो है 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था. इसका भी आंसर ए हो जाएगा. एंड नाउ सेकंड, हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? किसने ये कहा था? मतलब जो है अगर फ्रेंच एक बार छींकता है तो और यूरोप की अदर कंट्रीज़ को सर्दी पकड़ लेती. मतलब कि अगर एक बार भी जो है फ्रेंच में इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाइयाँ होती हैं तो पूरे यूरोप में उसका जो असर देखने को मिलता है. तो ये जो है मेटरनिच ने कहा था. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. नाउ नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जिनोवा. जिनोवा मतलब जिनोवा में गुस्से मजीनी का जन्म हुआ था 1807 में. एंड नाउ व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेन बाय लिबरल नेशनलिज्म? लिबरल नेशनलिज्म के द्वारा कौन सा सबसे बड़ा जो है इशू क्रिटिसाइज आया? तो सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल प्रेस. ठीक है, तो इसका भी ए हो जाएगा. नाउ व्हाट वाज द फेमस एक्सपेडिशन कैरीज आउट बाय गुसेफ गरीबल्दी कॉल्ड? एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली. इसका पहला सही होगा. नेम द एक्ट विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द एक्ट ऑफ यूनियन 707. इसका भी पहला सही होगा. एंड हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? ये जो है गुस्सेफ गरीबल्दी ने जो है वो इनका हेल्प करके विक्टर इमैनुअल सेकंड को दोबारा जो है 1861 में इटली का किंग बनाया था. तो इसका भी ए हो जाएगा. एंड नेक्स्ट,
व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली क्या था? यंग इटली इज अ सीक्रेट सोसाइटी। इसका भी ए होगा, सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली। नाउ नेक्स्ट, द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज यूजुअली नोन एज नेपोलिक कोड। सिविल कोड को हम नेपोलिक कोड्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। ला पैट्री, वन ऑफ द आइडिया यूज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू एम्फेसिस द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी मीन्स फादरलैंड। ला पैट्री मतलब फादरलैंड होता है। व्हेन फ्रेंच स्नेजेज रेस्ट यूरोप, दोबारा आ गया है ड्यूक मैटरनिच, ए इसका होगा। अ नेशन इज डिस्क्राइब एज द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव्स दैट दे हैव अ कॉमन हिस्ट्री। कॉमन हिस्ट्री में बिलीव रखते थे, तो इसका सी होगा। अ नेशन डिस्क्राइब हो गया। यहाँ देखो है, इन आयरलैंड अ रिवोल्ट बाय कैथोलिक्स आयरिश इन द ईयर 1798 वाज लेड बाय वोल्फटोन, जिन्होंने जीत नहीं पाए थे, हार गए थे, है ना। प्रोटेस्टेंट जो है इन्हों को हरा दिए थे, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है, इंग्लिश पीपल्स जो हैं प्रोटेस्टेंट के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज एन एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। बाल्कन्स में जो है ये सब एरिया से थे। व्हाट इज एन एल्जरी? एल्जरी इज एन abstract idea. Okay, and now next, what were the contribution of Grimm brothers in nation building? It is a fairy tales. इसका ए होगा आंसर। and next, what was this main objective of the treaty of Vienna of 1815? To undo the change brought about in Europe during Napoleon War. इसका भी आंसर ए होगा। Which of the following treaty recognize Greece as independent nation? ग्रीस जो इंडिपेंडेंट नेशन हुआ उसमें कब हुआ, किस ट्रीटी के होने के बाद? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इसका आंसर बी होगा। And at which of the following place was the Frankfurt Assembly convened? तो फ्रैंकफर्ट असेंबली कहाँ का कन्वेट कहाँ बुलाई गई थी? एट द चर्च ऑफ स्टीफनली। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं। What led to the abolishing of the tariff barrier in German-speaking region of Europe and the reduction of currency? तो जगह फॉर्मन ऑफ कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन जिसे हम जोल्वेरियन के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट इज, what was viewed as obstacle to economic change and growth by new commercial classes? कस्टम ड्यूटीज। ये कस्टम ड्यूटीज आ गए थे, इसका भी ए होगा। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम हम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century had to pass through how many custom barriers to sell his goods? 11 होगा, है ना। इसका भी ए हो जाएगा। 11 कस्टम ड्यूटीज पास करके जाना पड़ता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेरिटरी डिड द हम्बर्ग्स एम्पायर रूल ओवर? देखो इसमें होगा बोथ ऑस्ट्रियन हंगरी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें हम्बर्ग्स होगा। ये बोथ, ये जो हम्बर्ग्स एम्पायर है, ये
ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पर जो है अपना राज करता था। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? 1797। जब वो नेपोलियन स्टार्टिंग में आया था तभी जो है बिगिन हुए थे वार्स, जो उसने फिर स्टार्ट किया था अपना। एंड व्हाट seem to outweigh the advantages of the administrative change in Europe? Administrative change in Europe forced conscription into French army। नेपोलियन ने किया था पीपल्स को जो है फोर्स करके आर्मीज में भर्ती चालू कर दिया था, इसीलिए उसको जो है लोगों ने इसका विरोध किया। What did the Nepali Code of 1804 spell out? नेपोली कोड जो है क्या उसमें नहीं था, जो है क्या था उसमें? वीपिंग आउट प्रिविलेजेस बाय बर्थ, उसने बाय बर्थ से उसको हटा दिया था, जो उनको बाय बर्थ सब कुछ मिल रहा था। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, सबको राइट टू प्रॉपर्टी थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसमें ऑल ऑफ ऑप्शंस होगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the result of police being used as the medium of instruction for preaching in all church gathering in late 18th century? तो priest and bishops were jailed, जो bishops और priest थे वो जेल में चले गए, इसका ए आंसर होगा। How did Karol Kurpinski celebrate nation struggle? By operas, है ना। करोल कुरपिंस्की जो है ओपेरास के द्वारा जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। हु वाज द फेलिक्स सोरियो पेंटर, जिन्होंने फ्रेंच को जो है सोशल डेमोक्रेटिक का वो दिया था, एल्जरी, फीमेल एल्जरी दिया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रेफरेंस टू द रोमांटिसिज्म? Which of the following is true with reference to romanticism? A है concept of government by consent, freedom of individual, cultural movement, freedom of market। तो रोमांटिसिज्म में क्या हुआ था? कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल के बेसिस पर जो है सब कुछ दिया जा रहा था। नाउ नेक्स्ट, What was the basic philosophy of the conservatives? कंजर्वेटिव्स की बेसिक फिलोसफी क्या थी? ए दे अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स। अगर हम सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो है सही ऑप्शन पढ़ते हैं। दे स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। हु वॉज काउंट क्वेवर, ये मिनिस्टर थे इटली के, चीफ मिनिस्टर थे इटली के, तो इसका भी आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो प्रूसिया था जो है, ऑप्शन बी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? इसका हमने पढ़ लिया। हु होस्टेड कांग्रेस वीना हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वीना इन 1815? तो यहाँ पर जो है ड्यूक मैटरनिच ने होस्ट किया था वीना को, तो इसका ऑप्शन डी, तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ड्यूक मैटरनिच ने। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1707, क्योंकि द एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इनको बनाया गया था। द ग्रेट ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में डिस्कशन करके इसको फॉर्मेशन किया गया था। एंड नेक्स्ट, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द नेशन यूनिफिकेशन? इसमें ऑटो वन बिस्मार्क ए होगा, है ना। जोल्वरियन वाज द कस्टम यूनियन,
ओके, जो को अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे। हु सेड कैवर मैजिनी एंड गरिबल्दी थ्री हर ब्रेन हर सोल एंड हर स्वर्ड्स। यहाँ पर होगा जॉर्ज मेरिथ, है ना, इसका भी ये होगा आंसर।